दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये जो दुनिया है ना, ये सबसे पहले किसी भी बात का मजाक उड़ाती है, फिर उसके बाद उसका विरोध करती है और फिर तब जाकर वो समय आता है जब यही दुनिया उस बात को स्वीकार कर लेती है। हम इस देखिए बहुत से लोग आज डॉक्टर कलाम को अपना आदर्श मानते होंगे और उनके बताए हुए पथ पर चलने का प्रयास करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन कलाम के पथ चिन्हों पर आप चलने की कोशिश करते हैं, खुद वही डॉक्टर कलाम विवेकानंद को अपना आदर्श माना करते थे। यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री और यहाँ तक के विश्व विख्यात साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, इन सभी हस्तियों की एकमात्र इंस्पिरेशन कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद ही थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और उनसे जुड़े हुए उन किस्सों के बारे में जिसके चलते पूरी दुनिया इस महापुरुष की दीवानी हो गई। इसकी शुरुआत करते हैं इस छोटे से नमूने के साथ, जिसको देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि दुनिया इनकी फैन क्यों है। जी हाँ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इन्हीं 5 शब्दों ने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन में आए 7,000 से ज्यादा लोगों को अपना दीवाना बना लिया और खड़े होकर 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसका शोर इस महापुरुष के ज्ञान और आदर्शों की गवाही आज भी देता है। वो सोच जिसने ये दर्शाया कि पूरी दुनिया एक है, दुनिया का हर व्यक्ति आपस में एक है, फिर चाहे वो किसी भी देश, धर्म या फिर नस्ल का क्यों ना हो, दुनिया का हर व्यक्ति हमारे भाई बहन के समान है, अर्थात सभी अपने हैं। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी साल 1863 को हुआ। ये वही दिन है जिसे आज भारत में युवा दिवस के लिए भी मनाया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, तब विवेकानंद ने देश के युवाओं से ये आह्वान किया कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना कर लो। इस वक्तव्य ने युवाओं के अंदर ऐसी क्रांति पैदा कर दी जिससे भारत देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि सोना भी आग में तप कर ही कुंदन बनता है। इसी तरह से विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद का सफर भी इम्तिहानों से भरा हुआ था। दर दर की ठोकरें खाने से लेकर लोगों के ताने सुनना और फिर भूखे पेट भी रहना, ये सब कुछ इस महापुरुष ने झेला। और मुश्किलों से भरे सफर की शुरुआत होती है 12 जनवरी साल 1863 को, जब कोलकाता के एक बंगाली परिवार में विवेकानंद का जन्म हुआ। पिता का नाम विश्वनाथ दुत्ता और माता भुवनेश्वरी देवी थी, जिन्होंने अपने लाल का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा। नरेंद्र का परिवार बेहद ही संपन्न था, क्योंकि नरेंद्र के पिता कलकत्ता हाईकोर्ट के एक मशहूर वकील थे और दादा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, जो मात्र 25 वर्ष की आयु में ही परिवार को छोड़ साधु संत वाली जिंदगी की ओर बढ़ चले। यही कारण था कि जो नरेंद्र को ज्ञान और अध्यात्म दोनों ही विरासत में मिल गया, जिसके चलते बचपन से ही अध्यात्म और नई नई चीजें सीखने का शौक पैदा हो गया। वहीं माता भुवनेश्वरी ने उन्हें दूसरों से प्रेम भाव रखना और उनकी मदद करना सिखाया। समय के साथ ये सभी संस्कार उनके जीवन में दिखाई भी देने लगे। जीवन के 8वें पड़ाव पर पहुंचते ही साल 1871 में नरेंद्र ने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन जाना शुरू किया और फिर वहां से निकलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, जहां पढ़ाई के साथ साथ नरेंद्र ने अपना म्यूजिक का शौक भी पूरा किया। केवल माँ बाप ही नहीं, नरेंद्र को ऐसे गुरुओं का भी साथ मिला जिन्होंने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो महान समाज सुधारक जिसने विधवाओं को दूसरी शादी करने का हक दिलवाया। विवेकानंद को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि उनके जीवन में जिज्ञासा का जो भाव पैदा हुआ ना, उसके पीछे धार्मिक किताबें और डेविड, जोहान और हर्बर्ट जैसे महान ऑथर्स द्वारा लिखी गई किताबों का हाथ था, जिसके चलते वो भगवान के साथ साथ भगवान द्वारा बनाए लोगों दोनों के बारे में एक ही साथ सोचने लगे। केवल सोचना ही नहीं, बाल नरेंद्र बचपन से ही ईश्वर को अपनी आंखों से देखना भी चाहते थे। इसलिए वो हर किसी से बस यही सवाल करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। विवेकानंद सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देते, लेकिन सभी धर्म और उनमें बसे अंधविश्वास विवेकानंद को उतना ही विचलित भी करते। इसलिए कई बार उन्हें ये भी लगता कि ईश्वर है ही नहीं और न ही उसका कोई अस्तित्व है। हालांकि इसके बाद भी विवेकानंद ने ईश्वर को खोजना बंद नहीं किया, बल्कि अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने वो कोलकाता स्थित दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। उनसे भी उन्होंने यही सवाल किया कि आखिर आपने ईश्वर को देखा है। जवाब में परमहंस ने कहा, हाँ मैंने देखा है। ये सुनकर विवेकानंद बेहद ही प्रभावित हुए, क्योंकि परमहंस ने बताया कि उन्होंने भगवान को ऐसे देखा है जैसे मैं तुम्हें अभी देख रहा हूँ। फर्क इतना है कि भगवान का अर्थ गहरा है। ये कहकर परमहंस ने नरेंद्र को भी भगवान से मिलवा दिया और इस तरह परमहंस नरेंद्र के गुरु बन गए। और तभी नरेंद्र को भी लगा जैसे उनके सवालों के उत्तर उन्हें मिल गए हों और जीवन का असल मतलब अब उन्हें पता चल गया है। लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र समाज कल्याण और अध्यात्म की दुनिया में पूरी तरह लीन होते, साल 1884 में नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दुत्ता जी का देहांत हो गया।
जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। जो नरेंद्र कभी एक संपन्न परिवार से आते थे, पिता के गुजरते ही वही नरेंद्र और उनका परिवार भूखा रहने को मजबूर हो गया। सर पे कर्ज का बोझ पड़ गया, अधूरी पढ़ाई और नौकरी के लिए दर दर भटकना, पिता के बाद ये सब कुछ उनको झेलना पड़ा, जिसके चलते नरेंद्र पूरी तरह से टूट गए और अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन तब ही श्री राम कृष्ण परमहंस ने उनको सहारा दिया। सहारा ही नहीं बल्कि उनका भगवान पर भरोसा भी कायम करवाया। परमहंस की शरण में आते ही नरेंद्र भगवान के और भी ज्यादा करीब हो गए और इस तरह उनकी बिखरी हुई जिंदगी एक बार फिर से सिमटकर पटरी पे आ गई। अपनी मेहनत के बल पर नरेंद्र ने परिवार और धर्म दोनों में संतुलन पा लिया और तो और अपने गुरु परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य भी बन गए। फिर आया साल 1888, जब नरेंद्र के जीवन ने एक बार फिर से करवट ली, जब उनके गुरु परमहंस भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और फिर एक बार नरेंद्र अकेले रह गए। उनके मार्गदर्शक उनसे दूर हो गए, लेकिन इस बार नरेंद्र बिल्कुल भी नहीं डगमगाए, क्योंकि इस बार उनके कंधे पर उनके शिष्य की विरासत, उनकी लेगेसी और सैकड़ों अन्य शिष्य थे, जिन्हें संभालना और आगे लेकर जाना नरेंद्र की जिम्मेदारी थी और इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ रहने का फैसला किया। इस तरह आगे चलकर ये जगह रामकृष्ण मठ कहलाई और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद। इसके बाद विवेकानंद ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और करीब 5 साल तक लगातार देश के कोने कोने में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया और गरीबों की मदद के लिए संसाधन जुटाए। राजा हो या फकीर, विवेकानंद सभी के सामने अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखते। इस तरह विवेकानंद समूचे भारत में एक प्रसिद्ध सनातनी बनकर सामने आए, जो धर्म और कर्म दोनों की बात करते थे। इसी बीच साल 1893 में उन्हें शिकागो में होने जा रहे पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन के बारे में पता चला, जहां जाकर विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस द्वारा दिए गए ज्ञान वेदांत के बारे में दुनिया को बताना चाहते थे। वो वेदांत जो कहता है अहम ब्रह्मस्मि त्वम छा, मतलब भगवान और इंसान एक ही है, जिसका सार है इंसान का भगवान को कुछ इस तरह ढूंढना कि वो खुद के भीतर ही मिल जाए। वेदांता का यही ज्ञान विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय पटल से दुनिया को देना चाहते थे, जिसके लिए वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि उससे पहले जापान, चाइना और कनाडा भी गए, जहां वेदांत का एक कामयाब प्रचार विवेकानंद ने किया। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब दुनिया को सनातन धर्म और उसके प्रचारक विवेकानंद के बारे में पता चला। जब पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन के मंच पर खड़े होकर मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों ये कहकर ऐतिहासिक संबोधन किया, वो भाषण जिसे सुनकर 7,000 लोगों ने एक साथ तालियां बजाई और विवेकानंद को सम्मान स्वरूप स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। दोस्तों, ये पल कितना ऐतिहासिक होगा, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि अगले दिन अमेरिका के हर एक अखबार में केवल विवेकानंद छाए हुए थे, जिनके बारे में और उनके भाषण के बारे में तारीफों के ऐसे पुल बांधे गए जिन्हें देखकर किसी भी भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। वैसे इस भाषण का असर वहां आए लोगों पर जो हुआ सो हुआ। खुद अमेरिकी लोग विवेकानंद के विचारों से बेहद ही प्रभावित हुए, जिसके चलते अगले 4 साल तक विवेकानंद अमेरिका में रहे, जहां उन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार तो किया ही, साथ ही वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क का उद्घाटन भी किया। इसके बाद वो वापस भारत आ गए और वापस आते ही फिर से एक बार लोगों को परमहंस के विचारों से जोड़ने लगे। इसे और भी प्रभावशाली बनाने के लिए विवेकानंद ने 1 मई साल 1897 को बेलूर मठ में रहते हुए रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, इस उद्देश्य के साथ कि लोग कर्म योगी बने और इन आदर्शों पर चलकर लोगों की मदद करें। दोस्तों, स्वामी जी ये कहते थे कि एक तरफ गीता हो और दूसरी तरफ फुटबॉल, तो बेहतर यह है कि पहले फुटबॉल खेलो, और वो इसलिए ताकि शारीरिक मेहनत से मस्तिष्क मजबूत हो सके, क्योंकि केवल मजबूत दिमाग ही गीता के सार को समझ सकता है और तभी वो कर्म योगी भी बन सकता है। कितने सुंदर विचार हैं, सही कहा ना? यही नहीं, इस मिशन के माध्यम से विवेकानंद ने सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछूत को खत्म करने के प्रयास किए, इंटरकास्ट मैरिज का सहयोग करना और युवाओं को प्रेरित करना, ऐसे अनेक सामाजिक कल्याण इन्होंने किए। लेकिन इससे पहले कि रामकृष्ण मिशन और भी ज्यादा कामयाब होता, एक ऐसी खबर आई जिसने फिर से एक बार सबको निराश कर दिया, और वो खबर थी कि विवेकानंद अब चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि उन्हें अस्थमा जैसी लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था। ये सुनकर हर कोई दुखी हो गया, लेकिन विवेकानंद जानते थे कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपनी आखिरी इच्छा जताते हुए बताया कि उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार उनके ही मठ में कराया जाए और रामकृष्ण के मिशन को उनके बाद भी इसी तरह आगे बढ़ाया जाए। आखिरकार वो मनहूस घड़ी भी आ गई जब 4 जुलाई साल 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी ने आखिरी सांस लेकर परलोक सिधारे और पीछे छोड़ गए वो आदर्श जो आज भी भारत और भारतवासियों के बीच जिंदा है, जिनका अनुसरण करने वाला हर व्यक्ति एक बेहतर इंसान बन रहा है। कोई कलाम बन गया तो कोई सुभाष, जो कुछ हासिल नहीं कर पाया
विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर वो अच्छा इंसान जरूर बन गया। दोस्तों, ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सनातन, वेदांत और मानवता का झंडा विश्व भर में लहराया और अपना समूचा जीवन लोगों की भलाई में लगाया। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, स्वामी जी के जीवन पर आधारित ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।